गौशाला नगर स्थित परमेश्वरी देवी धानुका विद्या मंदिर में आयोजित गौ सेवा संगम कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम से पूर्व मुख्य गौमाता का पूजन, गौमाता की परिक्रमा की और गौमाता के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पुष्पार्चन संपन्न हुआ। प्रथम सत्र के उद्बोधन में अजीत महापात्र जी ने कहा, गाय केवल एक प्राणी मात्र नहीं है, उसे हम गौ माता केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं कहते हैं, बल्कि उसके महत्व और उपयोगिता के कारण उसे गौ मैया कहते हैं। हमारे आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से हमारे जीवन का आधार है गाय का संबंध। मिट्टी के नीचे सूक्ष्म जीव जंतु से लेकर आकाश में उड़ान भरते गरुड़ तक हैं। केवल गाय की संगति से अपराधी स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संयोजक गौ सेवा गतिविधि अजीत महापात्र जी ने परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर, गौशाला नगर, वृंदावन के सभागार में उपस्थित गौ सेवा संगम में रखे। उन्होंने आगे कहा कि गौवंश से निर्मित उत्पादों से हम सभी अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। आज दूषित खान-पान से हमारे शरीर में असाध्य बीमारियां पनप रही हैं, जिन्हें गौवंश के उत्पादों द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। गाय की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य काणी नागेंद्र जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय को माता का स्थान दिया और वह गोपाल कहलाए। गीत गंगा और गई जब तक संरक्षित हैं, तभी हम भारतीय हैं। गीत गंगा और गाय जब तक संरक्षित हैं, तभी हम भारतीय संरक्षित हैं। गाय बचेगी तभी घर, देश और संस्कृति बचेगा। कार्यक्रम का समापन प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र जी ने किया। उन्होंने कहा, गौ माता से ही हमारी आर्थिक प्रगति संभव है। कार्यक्रम में आचार्य सुनील गौदास जी महाराज जी द्वारा गौ उत्पाद से निर्मित अनेक प्रकार की आधुनिक वस्तुओं के उत्पाद, निर्माण एवं बिक्री का भी प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में पूज्य परम गौ भक्त पूज्य संत गोपेश जी महाराज जी का भी आशीर्वचन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर रमाकांत प्रांत संयोजक गौ सेवा गतिविधि, मनोज सह प्रांत संयोजक पद्मनाभ गोस्वामी, महेश खंडेलवाल आदि लोग उपस्थित रहे। वहां के सभी परिवार वर्गों को निमंत्रण किया जाता है, तो धीरे धीरे ये विषय सबके सामने जाता है। आज इसी वृंदावन में, मथुरा में गोमाता के विषय को लेकर 5 स्थान में कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ से 15 मिनट दूरी पे सिद्ध गव्य सिद्धों का जो पंचगव्य में अभ्यास किया है, जैसे सिद्ध जो वैद्य हैं उनका भी एक अलिंडा का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर में एक महात्मा जी रहते हैं, उनके आश्रम में भी सात माता के विषय में जो जो विधाएं हैं उसमें कुछ न कुछ काम करते हैं। तो इन सभीयों का सम्मान करना, क्या करते हैं, किस प्रकार का अनुभव उनका है, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, माताएं भी हो सकती है, बाकी समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े बड़े स्थान में रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। पूज्य साधु संत महात्मा, मठ मंदिर के आचार्य पूज्य, साथ साथ में तो किसान गांव में रहते हैं, तो वास्तव में हमारे भारत के, अपना देश का रीढ़ है। तो ऐसे गोपालक, ये सभी जो अनुभव उनका है, चाहे कृषि का विषय हो, गोपालन का विषय हो, गोमाता की चिकित्सा का विषय हो, पंचगव्य चिकित्सा के विषय हो, उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पाद आप देख रहे हैं, इसकी प्रशिक्षण भी दूसरे कालांश में होने वाला है, दूसरे सत्र में। तो ये सारा जो कार्य करते हैं, इन सभी बंधुओं को मंच में स्थान देना, जो कर रहे हैं और उसमें जो उनको लाभ मिला है, उन सभीयों को थोड़ा समय बताने के लिए समय देना, उनके माध्यम से समाज के अंदर में ये वार्ता जाना चाहिए कि समाज में हर प्रकार का, हर श्रेणी का व्यक्ति, छोटे से बड़े तक, गोमाता की सेवा कर सकते हैं और गाय को बचा भी सकते हैं, और साथ साथ में गौ संवर्धन भी कर सकते हैं। और वो भारत के
आर्थिक से लेकर के भूमि की सुपोषण से लेके आरोग्य तक, ये सारा विषय में बहुत सुंदर परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार का साधारण जनता जो है, साधारण व्यक्ति जो है, उसी को मंच देना ये गौ सेवा संगम के स्वाभाविक उद्देश्य है। साथ में जहां होती है तो सुनने वाले व्यक्ति तो चाहिए। प्रतिष्ठित नागरिकगण, अन्य सभी बहन भाई तथा विद्यार्थी एवं विद्यार्थी जो कि हमारे भारत के भविष्य है, गौ सेवा संगम का जो योजना बनी है, जिस उद्देश्य से इसी संगम का कार्यक्रम की योजना सारे भारत में चल रही है, ये दूसरे कालांश में, दूसरे समय में, शायद भोजन के बाद में उसकी उस प्रात्यक्षिक चीज हम सब लोग के सामने आएगा। गोपाष्टमी का कार्यक्रम तो सर्वत्र होते हैं, संगम के कार्यक्रम में विशेष करते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।